हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं इसके लिए मुझे सजेशन कह सकता हूँ, या फिर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इस टॉपिक पे आप कुछ तो बात करिए। और जो कुछ सिनेरियो बन रहा है इस वक्त म्यांमार में और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स पे भी इसके बहुत सारे असर हो रहा है। और इसकी वजह से मुझे कई लोगों ने कहा कि आप इस पे बात ज़रूर करें। तो वीडियो का टाइटल है म्यांमार आस्क इंडिया टू रिटर्न पुलिस ऑफिसर, म्यांमार इंडिया म्यांमार प्रोटेस्ट, ये वीडियो का टाइटल है। और सच में जो म्यांमार में हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। तो आज हम ये पूरा जो मामला है क्या वो भी जानेंगे और हम इस पे बात भी करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो पहले वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो इंस्टा पे भी फॉलो करें। और इनके ओरिजिनल वीडियो का और इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्टेड है तो इनके चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय इंडिया के सामने सर एक पहले बहुत ही बड़ा स्टडी हाइको में हुआ जियोपॉलिटिकल करते क्वेश्चन थे, है आप म्यांमार को लेकर। उन्होंने खुद का चैनल म्यांमार खोल ने लिया। हाल ही में इंडिया को ये कहा है कि जो पुलिस ऑफिसर बॉर्डर क्रॉस करके, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार से इंडिया में भागे हैं, इन्हें वापस लौटाओ। अब इंडिया ये करता है या नहीं करता, इस पर देखो काफी कंट्रोवर्सी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अच्छा, उधर से भाग क्या है वो लोग? बेसिक्स यहाँ पे आपको बताना चाहिए ताकि आप समझ पाएं मुझे लगा चॉइस कि इतनी डिफिकल्ट क्यों है। लोग भाग आज के के समय उनको आपको पकड़ने पता के लिए होगा, आए by the way, थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है म्यांमार। म्यांमार में हाल ही में हुआ है एक तख्ता पलट। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया है यहाँ पे आर्मी ने, और अब यहाँ पे जो आर्मी चीफ हैं वो बन गए हैं यहाँ पे शासक। और जो भी लोग म्यांमार के आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी आर्मी के अगेंस्ट, तो उनको वो ओपनली मार रहे हैं। ऑलरेडी अगर हम देखें तो मृतकों की संख्या हो गई है अब 60 के ऊपर। मगर अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं म्यांमार के वो हार नहीं मान रहे। वो ये कह रहे हैं विलिंग टू डाई, मरने को तैयार हूँ अपने देश की डेमोक्रेसी के लिए। ना यहाँ पे आप पूछेंगे क्वेश्चन, वाओ ये होता है अपने जज्बा। देश की आर्मी यहाँ पर अपने लोगों को मार रही है, तो कुछ यहाँ पे बगावत नहीं हुई। कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने, कुछ आर्मी ने, कुछ बेसिकली आर्म पर्सनल ने ये नहीं कहा कि हम ये सब नहीं कर सकते। देखिए हुआ है म्यांमार का जो यहाँ पर नॉर्दर्न एरिया ना, जहाँ पे इंडिया की बॉर्डर है, यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर दिया, इनकी आर्मी ने ऑर्डर दिया अपनी पुलिस को, जो प्रोटेस्ट कर रहा है शूट देम, फिनिश देम। मगर कुछ जो पुलिस ऑफिसर्स थे इन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। और अपनी आर्मी के डर से, क्योंकि उनको ये पता था हमने यहाँ पर आर्मी के ऑर्डर मानने से मना कर दिया, अब ये हमारा एग्जाम्पल बनाएंगे। म्यांमार आज के समय एक बहुत ही नाजुक स्थिति में है। इनकी आर्मी को इंश्योर करना होगा कि इनके पास कंप्लीट कंट्रोल है कंट्री का, नहीं तो फिर से एक पीपल्स रेवोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। अपनी आर्मी के अगेंस्ट लोग खड़े हो सकते हैं इन ह्यूज नंबर्स। तो इस डर से ये पुलिस ऑफिसर्स भाग गए इंडिया की तरफ। और मिजोरम, यहाँ पे आप देख पाओगे ये मिजोरम, यहाँ पर ये पहुँच गए और इंडिया को कहा कि हमको शरण दीजिए, हमको असाइलम दो, हम वापस म्यांमार में नहीं जा सकते। मगर म्यांमार ने इंडिया का एक जियोपॉलिटिकल टेस्ट लेने के लिए एक रिक्वेस्ट रखी। यहाँ पे आप देख पाओगे मिनट का आर्टिकल है। म्यांमार ने पूछा इंडिया को कि जो पुलिस ऑफिसर्स हमारी धरती छोड़कर आपके यहाँ आ गए हैं, असाइलम सीख कर रहे हैं, इन्हें वापस दो। अब ऑब्वियसली बात है इंडिया जैसे ही इनको वापस सौंपेगा, इन पुलिस ऑफिसर्स को ये पनिश करेंगे, मार देंगे, सकता है कि मार भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक बहुत ही, मैं कहूँगा, डिफिकल्ट चॉइस एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेंगे वो अगर उनके देखो तो साथ। म्यांमार के इशू को लेकर बिल्कुल बढ़ चुकी है। एक तरफ है म्यांमार, ऑफ कोर्स म्यांमार की आर्मी तो एक तरफ है ही, इनको सपोर्ट मिल रही है आज के समय फ्रॉम चाइना एंड रशिया। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो आपको दिखेगा यूएस और यूरोपियन यूनियन। में जितने भी आग लगे पूरे चाइना ही लगाता है। जापान ने अभी के लिए कुछ एक्शन लिया नहीं है। हालांकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने जापान को ये कहा है कुछ एक्शन लो, सैंक्शन लगाओ म्यांमार पर, इनकी आर्मी पे प्रेशर डालो। मगर जापान काफ़ी हद तक अभी न्यूट्रल है। और ऑलमोस्ट सेम टाइप का स्टांस है इंडिया का। इंडिया आज के समय जो बहुत ही पतली है जियोपॉलिटिकल रोप है, ये रस्सी है म्यांमार के इशू को लेकर, इस पर चल रहा है। ना ज़्यादा यूएस की तरफ, ना ज़्यादा चाइना की तरफ, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट दोनों तरफ हैं। मगर इंडिया पे लगातार प्रेशर बन रहा है। यूएन में अब ये बात हो रही है, जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस में
अब ये बात हो रही है कि एक ग्लोबल आर्म्स एम्बार्गो लगाओ म्यांमार पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, ये बहुत ही यूनिक टाइप के सैंक्शन होते हैं, रेयरली किसी कंट्री पे लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश म्यांमार को किसी भी टाइप का हथियार नहीं बेचेगा, इवन अ हैंडगन, हाउइट्जर, बाकी सबमरीन्स, वो सब दूर की बात है। किसी भी टाइप का आर्म्स म्यांमार को नहीं बेचा जाएगा। इसकी बात चल रही है अब यूएन में। यूएस ऑलरेडी जो भी एसेट्स थे, जो भी पैसा था म्यांमार की आर्मी का यूएस के बैंक्स में, इसको फ्रीज कर चुका है। हाल ही में म्यांमार ने यह भी कोशिश करी कि ये $1 बिलियन विड्रॉ करे यूएस बैंक से, मगर यूएस ने सैंक्शंस का यूज़ करते हुए ये जो ट्रांजैक्शन है इसको ब्लॉक कर दिया। और आज के समय करीब 7,000 करोड़ रुपए म्यांमार की आर्मी के फंसे हैं इन यूएसए। तो हम देख रहे हैं कि यूएस, इवन यूएन और यूरोपियन यूनियन, ये सब कंट्रीज अग्रेसिवली ऑलमोस्ट प्रेशराइज कर रही है म्यांमार की आर्मी को कि वापस डेमोक्रेसी रिस्टोर करो अपने देश में और आंग सान सू की को कस्टडी से छोड़ दो। मगर इंडिया काफ़ी हद तक यहाँ पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का रीज़न यहाँ पर यह भी है कि देखो, म्यांमार से सबसे जो करीबी ग्रुप है आसियान, वहीं पर बंटवारा है। ये बहुत ही अजीब बात देखी गई है कि म्यांमार को आप अगर छोड़ दो तो आसियान में बाकी जो देश हैं वो हैं 9। अब 9 जो देश है उसमें आप अगर देखो तो सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये सब कह रहे हैं कि हमें काफ़ी कंसर्न है डेमोक्रेसी को लेकर, म्यांमार को डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी चाहिए। वेराज कैम्बोडिया, थाईलैंड यहाँ पर कह रहे हैं ये म्यांमार का अंदरूनी मामला है, उनका इंटरनल मैटर है, लेट देम रिजॉल्व, हम यहाँ पे कोई सैंक्शन इम्पोज नहीं करने वाले। नाउ ये तो हमने बात कर ली इंटरनेशनल प्रेशर की। फिर एक अंदरूनी प्रेशर भी है। बहुत सारे म्यांमार के नागरिक इंडिया में भी रहते हैं, तो ये आज के समय दिल्ली में और जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इंडिया प्लीज़ हेल्प, वी वांट जस्टिस, फाइट फॉर डेमोक्रेसी। और ये एक और यहाँ पे क्या लिखा है, म्यांमार सेना एक आतंकवादी संगठन है। ओके, तो मतलब काफ़ी इमोशनल एक अपील है इंडिया की तरफ के बीइंग अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द रीजन। क्योंकि म्यांमार के लोग यहाँ पे किसको बोलेंगे? जो सबसे बड़ा पड़ोसी है या फिर कोई नेबर है तो हम ही है, इंडिया और सबसे पावरफुल भी इस रीजन में हम ही है, तो सबसे ज्यादा हेल्प की जिम्मेदारी हम पर ही आके बनती है इस चीज के डिप्लोमेटिक पावर से कि म्यांमार की आर्मी को मनाए और ये कहे कि देखिए धीरे धीरे आप डेमोक्रेसी रिस्टोर करो। एटलीस्ट अभी के लिए जो लीडर्स हैं, आंग सान सू की और बाकी जो सब लीडर हैं, इनको अभी के लिए रिलीज़ कर दो। बाद में धीरे धीरे हम डेमोक्रेसी रिस्टोर कर सकते हैं। मगर इंडिया ये करेगा या नहीं करेगा, इस पर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। बट अगेन, इस टाइप का प्रेशर इंडिया में बनाया जा रहा है। यहाँ पे अगेन आप देखोगे, इंडिया हेल्प म्यांमार, नो री इलेक्शन, वी वांट आवर गवर्नमेंट बैक। और इवन इंटरेस्टिंग बात यह है, जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि लोग इवन क्वाड का यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये एक बैनर है कि क्वाड प्लीज़ हेल्प अस, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेमोक्रेसी की आप लोग बात करते हैं, डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पे एक मौका आ चुका है ये दिखाने का कि डेमोक्रेसी की तरफ आप कितना खड़े हैं। तो प्लीज़ हेल्प म्यांमार। तो इस टाइप के जो बैनर है, जो इस टाइप की रिक्वेस्ट है, ये इंटरनेशनली भी आ रही है और इंडिया में भी काफ़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो इंडिया के सामने क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि म्यांमार की जो रिक्वेस्ट है, क्या हम इसको एक्सेप्ट कर लें? क्या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको वापस भेज दें? और फिर ये भी पॉसिबल है कि म्यांमार ओपनली उनको सबके सामने, पब्लिक के सामने उनको पनिश करे, उनका एग्जाम्पल सेट करने के लिए। या फिर म्यांमार को हम अभी के लिए कहें कि नहीं, हम इन लोगों को असाइलम देंगे। अब यहाँ पर रिस्क ये है कि मान लो 3-4 हफ्ते बाद जो ये प्रोटेस्ट है ठंडे पड़ जाते हैं, फिर आने वाले 10 साल तक यहाँ पे मिलिट्री राज करती है, तो इंडिया तो रीजन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देश खो देगा। तो इसलिए इंडिया के लिए यहाँ पर एक डिसीजन ले पाना बहुत ही मुश्किल होगा। आई एम श्योर जो इस वक्त डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सोच रहे होंगे कि यहाँ पे करना क्या है, क्या बस इनकी रिक्वेस्ट पर बैठ जाएं, फाइल को दबा दें कि अभी देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, कोई निर्णय अभी लिया नहीं है। तो आई एम श्योर इस इशू के बारे में काफ़ी विचार विमर्श हो रहा होगा ना। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हमको यहाँ पर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वापस करना चाहिए उनको, या फिर उनको इंडिया में रखना चाहिए? क्योंकि अगर उनको वापस कर देते हैं तो म्यांमार से रिलेशंस कुछ हद तक तो इम्प्रूव हो जाएंगे, मगर हमको ये याद रखना है कि म्यांमार के लोग इस बात को भूलेंगे नहीं। कल को अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी लौटती है तो हो सकता है कि इंडिया को कुछ नुकसान भी इसका हो। दूसरी बात यह है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये देश भी इंडिया की निंदा कर सकते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर अच्छा हुआ, सब्सटेंस की बात यहाँ पे आपने करी, तो मैं कर दूंगा आपके आंसर को पिन इन द कमेंट सेक्शन।
और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप परचेज़ कर सकते हैं अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज लाइव। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, बहुत ही डीप में समझा है कि जो ये मैटर पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्या हुआ है और वो क्यों आए हैं। पहले तो मुझे जैसे फ्रेंड्स ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ है, पुलिस ऑफिसर्स आए हैं और वो इंडिया में आए हैं, उन्होंने पूरा समझा है नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। पर उन्होंने इतना कहा कि आप इस पे बात करें और बहुत ज़रूरी है बात करना, आप प्लीज़ बात करें। तो मैं सच में मैंने भी कल से इस टॉपिक पे नज़र बनाए रखी और नज़र तो मेरी पहले से ही है। जैसे ही तख्ता पलट हुआ, जैसे ही कू हुआ म्यांमार में, तो मुझे पता था कि इसका असर हमारे भी रीजन में कुछ होने वाला है और बहुत हद तक इंडिया अगर लोकल लोगों की साइड लेता है तो और भी बहुत असर होने वाला है म्यांमार और इंडिया के रिलेशनशिप पे। पर इस बात पे अभी नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए। जैसे कि हमारा काला धन प्रोजेक्ट है या फिर हम आसियान कंट्री के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उससे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है बहुत फास्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस पे सारे चीज़ों पे थोड़ा असर पड़ेगा जब तक आर्मी वहाँ पे रूल में रहेगी। पर यह बात ध्यान रखना है कि हम अगर इन लोगों को वापस करते हैं तो उनको सब लोगों के सामने मारा जाएगा। अगर वहाँ पे इन लोगों का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जाएगी कि अगर आप आर्मी के ख़िलाफ़ जाते, अगर आप वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट है उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाते, तो फिर आपके साथ ये किया जाएगा और इससे बहुत डर बैठेगा और लोग शांत हो जाएंगे पूरा। और यहाँ पे कौन म्यांमार को तोड़ने की बात कर रहा है या फिर म्यांमार से अलग देश कौन मांग रहा है? वहाँ पे डेमोक्रेसी मांग रहे हैं, अपने राइट्स मांग रहे हैं लोग। और इस बात को तो इंडिया हमेशा सपोर्ट हर जगह पे करता है, फिर यहाँ पे भी होना चाहिए। और हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इस हद से, इस बात से, या फिर हम उनके सबसे बड़े नेबर है और सबसे पावरफुल भी नेबर है, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है कि हम सबसे ज़्यादा उनके लिए हेल्प करें, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और ये मुझे पहले से मेरी थोड़ी बहुत स्टडी रही है म्यांमार के ऊपर कि म्यांमार में पहले आर्मी रूल था, आंग सान सूकी जी है, उन्होंने वहाँ पे वो फिर जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो छोड़ के उन्होंने इलेक्शन लड़े, पावर में आ गई। फिर भी आर्मी ने जो वहाँ का संविधान कह सकते हैं उसको इस तरीके से बनाया कि डेमोक्रेसी भी रहे और आर्मी के हाथ में बहुत सारी पावर्स रहे। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें भी आर्मी की सीटें रिजर्व रखी गई और आर्मी के हाथ में रखा गया। पर इस बार के जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शन इतने आर्मी के खिलाफ थे कि आर्मी के लिए दो ही रास्ते बचे थे कि एक तो तख्ता पलट करे या फिर जो हुआ है वो मान ले। अगर आर्मी मान लेती और ये जो गवर्नमेंट है उसको पावर में रहने देती तो आर्मी की पूरी पावर है मतलब ख़त्म होने के बराबर हो जाती। ये रीज़न रहा सबसे बड़ा कि आर्मी ने वहाँ पे तख्ता पलट किया और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है और ये बहाने बना के आंग सान सूकी या फिर जितने भी लीडर्स हैं उनके जैसे उनको अरेस्ट कर लिया, उनको घर में नज़रबंद कर दिया। और जो उन्होंने सोचा था कि लोग इतने खिलाफ नहीं जाएंगे या फिर जाएंगे भी तो थोड़े दिन होंगे प्रोटेस्ट, फिर लोग शांत हो जाएंगे क्योंकि पहले आर्मी का रूल रहा है म्यांमार में। पर इस बार बहुत उलट हुआ, उन्होंने जितना सोचा उसका बहुत उलट हुआ और रिएक्शन ना सिर्फ म्यांमार में पूरे वर्ल्ड में हो रहे, इसके रिएक्शन इंडिया में भी हो रहे और बाकी देशों में भी हो रहे। जैसे अभी यहाँ पे मैं जैसे बीच में भी बोल रहा था कि इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा चाइना कभी भी फ्रंट नहीं रहता है, चाइना ज़्यादातर अपने पैसों का इस्तेमाल करता है। इस वक्त चाइना के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है, इसका इस्तेमाल वो करता है। अगर उसने 20-25 हज़ार करोड़ भी खर्च कर दिए एक कंट्री पे ये गड़बड़ फैलाने के लिए या फिर वहाँ पे तख्ता पलट करने के लिए, तो उसका कुछ नहीं जाता है उसके लिए। वो जैसे 1 रुपये के बराबर भी नहीं है इतने पैसे। तो ये यहाँ पे चाइना का ये करने का भी एक कारण है। अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती तो वो ज़्यादा प्रो इंडिया रहती और चाइना ये नहीं चाहता था प्रो इंडिया गवर्नमेंट म्यांमार में रहे। आर्मी प्रो इंडिया ज़्यादा नहीं है, आर्मी जो है वो प्रो चाइना है। म्यांमार की कुछ हद तक तो चाइना ही प्रो है और
ये इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। जो साउथ चाइना सी भी एक बहुत बड़ा कारण है म्यांमार में ये करने के लिए। और आसियान कंट्री के साथ जो इंडिया कनेक्ट करना चाहता है, चाइना इसके खिलाफ है। इसका कारण भी मैं आपको बता दूं, चाइना जो पूरे दुनिया में CPEC जैसे पाकिस्तान में बनाया, वैसे पूरे दुनिया को कनेक्ट रोड के थ्रू करना चाहता है। और वो चाहता है कि इंडिया इसमें शामिल हो जाए, पर इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि इसमें शामिल हो। और इंडिया का ये जो प्रोजेक्ट है आसियान देशों के साथ कनेक्ट करने का, ये सफल हो जाता है तो जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो किसी काम का नहीं रहता है। और इसमें अब बांग्लादेश भी शामिल होना चाहता है। और हमारा सबसे जो बड़ा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को होने वाला है इस प्रोजेक्ट से। और यहाँ पे कालादान का भी प्रोजेक्ट है जो दूसरी जगह से हम कनेक्ट करना चाहते हैं म्यांमार के थ्रू हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स को। तो इन चीज़ों पे असर होगा इन चीज़ों का, पर ये थोड़े दिन तक रहेगा। जैसे आर्मी का रूल हटेगा फिर से वहाँ पे गवर्नमेंट आएगी। और वो इंडिया ने वहाँ पे लोगों को हेल्प की है तो वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट तो इंडिया के प्रो इंडिया ही कभी भी रहेगी। तो अभी के लिए इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए हमारे गवर्नमेंट ने भी। और खुल के आगे आना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जिन लोगों को शरण दी है उन लोगों को कभी भी लौटाना नहीं चाहिए जब तक वहाँ पे आर्मी का रूल हट नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।